नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे मोर आवास मोर अधिकार पर उठ रहे सवालों की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आवास को लेकर सियासत सालों से चली आ रही है। इस आवास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते कई आंदोलन और प्रदर्शन कर सत्ता में काबिज भी हुई और अब जब भाजपा सत्ता में आई तो कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए, जिसको लेकर पंचायत एवं आवास मंत्री विजय शर्मा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को किसी भी मंच पर चर्चा के लिए चुनौती दे दी है। पीएम आवास पर हो रही इस सियासत पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम विजय शर्मा आमने सामने आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे से पहले प्रदेश में पीएम आवास योजना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 13 मई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह अंबिकापुर में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात देने वाले हैं और इससे पहले पंचायत एवं आवास मंत्री विजय शर्मा ने आवास के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली चुनौती दे दी और उन्हें विपक्ष में रहते प्रदर्शन को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि मुझे आज भी याद है प्रदर्शन के दौरान मुझे कितने डंडे पड़े थे और आज इस बात की संतुष्टि है कि जिस विषय को लेकर जनता के साथ भाजपा ने लड़ाई लड़ी आज पूरा करने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस के भूपेश बघेल या कोई भी नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे सामने चर्चा कर सकते हैं। अभी सरकार क्या कर रही है मैं स्वयं बैठकर बताऊंगा। मुझे ये भी याद है कि मेरी पीठ में कितने डंडे पड़े थे। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे भूपेश सरकार इस आंदोलन को लेकर के। आज इस बात की संतुष्टि भी मन में है कि जिन विषयों के आंदोलन को लेकर के जनता के साथ भाजपा ने लड़ाई लड़ी, आज उस काम को पूरा करने का अवसर मिल रहा है। और कांग्रेस के भूपेश बघेल जी या कोई भी नेता प्रधानमंत्री आवास के लिए मेरे सामने बैठ जाएं, बताएं, मैं आ जाऊंगा भाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को इतना उन्होंने धोखा दिया है कि उसकी सीमा नहीं। और अभी सरकार क्या कर रही है मैं सामने आकर बैठ जाऊंगा। और वहीं पंचायत एवं आवास मंत्री विजय शर्मा की चुनौती को भूपेश बघेल ने स्वीकार करते हुए कहा कि मंच और स्थान तय करने, समय तय करने कांग्रेस के लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पहले पीएम आवास के लिए 1,30,000 रुपया मिलता था, अब 1,20,000 रुपए दे रहे हैं। आज के समय में 1 लाख में सिर्फ ईंट ही मिल रही है, मकान के दरवाजे लेंटर तो छोड़िए। भैया मंच और स्थान तय कर लें, सब मीडिया भी रहे, मंच बना ले, समय तय कर लें, कांग्रेस के लोग इस चुनौती को स्वीकार करें। क्या लगता है ये पीएम आवास की जो बात है बार-बार पीएम आवास की स्थिति ये है, पहले 1,30,000 रुपये मिलता था, अब 1,20,000 रुपये कर दिए। जब ईंटा जो लगता है गरीब लोगों को वही 1 लाख रुपये का है। भाई दरवाजा, खिड़की और लेंटर की बात, प्लास्टर की बात तो छोड़ दो, ईंट जो लग रहा है वही 1 लाख रुपया खो जाता है। तो उमेश पटेल जी ने विधानसभा में बात कही भी कि भैया इसको 2.5 लाख किया जाए। अभी जो सुनने में यही आ रहा, गरीब लोग जो हैं अब जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें तो मकान बन नहीं रहा है, नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दे, मकान बना के दे दे, है ना। और नहीं तो उसको 2.5 लाख करे। और फिर से कह रहा हूँ कि ये चुनौती स्वीकार है। शर्मा जी जहाँ भी स्थान तय कर ले, समय तय कर ले, हम लोग आने के तैयार हैं। बहरहाल पीएम आवास को लेकर सियासी घेराव कोई नई बात नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता उमेश पटेल ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए आवास की राशि 2.5 लाख रुपए करने की मांग की थी, जिसमें यही तर्क दिया गया था कि मौजूदा रकम से आवासों का निर्माण संभव नहीं है। अब एक बार फिर इस बहस ने पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव शुरू कर दिया है। अब ये कहां जाकर थमेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गरीब के सर पर पक्की छत हो। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज से नहीं
भूपेश शासनकाल से ही खींचतान मची हुई है। भूपेश शासनकाल में केंद्र सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए कि यहां कांग्रेस की सरकार लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भेदभाव की स्थिति भी बनती थी। और अब जबकि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से और बीजेपी मंत्री की तरफ से, कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से ये चुनौती दी गई है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर कांग्रेस के नेता खुले मंच पर बहस कर लें। चुनौती का आमंत्रण कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्सेप्ट भी कर लिया और उन्होंने कहा कि जगह और समय तय कर लीजिए, कांग्रेस के लोग आ जाएंगे। चुनौती स्वीकार है, बहस करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच जाएंगे। इसको लेकर अब एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। भूपेश बघेल जहां कह रहे हैं कि पहले 1,30,000 रुपए मकान बनाने के लिए मिलते थे, वहीं अब 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए मिलते हैं, जिसमें दीवारें भी खड़ी नहीं होती। ईंट ही 1 लाख रुपए के आ जाते हैं। अब भूपेश बघेल ने सरकार से मांग की है कि या तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाकर दे या फिर 2.5 लाख रुपए दे। अब सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, देखने वाली बात होगी। इस विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, लेकिन इस पक्की छत को लेकर सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिल्पा देवांगन जी। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर R.K. शुक्ला जी। शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उस चर्चा की शुरुआत मैं निशिकांत जी आपसे ही करना चाहूंगा। चुनौती एक्सेप्ट कर ली भूपेश बघेल ने। विजय शर्मा कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर कोई भी कांग्रेस के नेता चुनौती देता हूं, बहस कर लें। अब भूपेश बघेल ने तो चुनौती एक्सेप्ट कर ली है। वो कह रहे हैं कि जगह समय तय कर लीजिए, कांग्रेस के लोग पहुंच जाएंगे चुनौती के लिए, बहस करने के लिए। तो क्या अब जगह और समय तय किया जाएगा? श्रीधर जी, पहले तो आपको और बाकी साथी पैनलिस्ट को संध्या जोहार। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी 5 वर्षों से आवासहीनों परिवार को आवास नहीं दे पाई, उनके पक्के मकान इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि राजनीतिक उनको नुकसान होता कि इसलिए मकान नहीं दे पाए। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने इस पे स्टेटमेंट दिया था, तो आज उनकी नैतिकता चुनौती स्वीकार करने की नहीं है, अपनी गलती स्वीकार करने की है कि हम 5 वर्षों में सिर्फ इसलिए आप पीएम आवास का निर्माण नहीं कर पाए क्योंकि उसमें नाम था पीएम का। अगर हम आवास निर्माण करते तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाता। ये स्वीकार गलती पब्लिकली करें, उसके बाद चुनौती स्वीकार की बात करें। देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी की गारंटी के स्वरूप में हमने पीएम आवास की बात कही थी और उसके लिए आंदोलन किया था। आज देखिए, पूरे पेन इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास गरीब परिवारों को दिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 2011 की लिस्ट हो या 2016 की लिस्ट हो, बाद में जो एड ऑन हमने और किया तो 18,12,743 आवास। तो ये निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक उनके विकास के संकल्पित विकास के मन से काम करने की बात होती है। तो आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनको सबसे पहले जनता के बीच में आके अपनी गलती स्वीकार करके, और जो टी.एस. सिंहदेव साहब ने इस्तीफा दिया था उस वक्त जो अलग राह भूपेश कांग्रेस ने अपनाई थी, उस पर भी गलती मांगे, माफी मांगे। लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं निशिकांत जी, वो एक बात और कह रहे हैं, पहले 1,30,000 मिलते थे, अब 1,20,000 मिलते हैं। महंगाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन रकम कम कर दी गई है। तो गरीब कैसे पक्की छत में रहेगा साहब? मतलब भूपेश जी को ये पता ही नहीं शायद क्या, या मतलब बिल्कुल अच्छी राजनीति कर रहे हैं सारे कांग्रेस पार्टी, सारे जितने कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। पेन इंडिया में ये पीएम आवास चल रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है, और 3 करोड़ से ज्यादा हम निर्माण कर चुके। ये रकम कम हुई है निशिकांत जी, ये रकम कम हुई है? बिल्कुल नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी भ्रम, कांग्रेस पार्टी, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी भ्रम और द्वेष की राजनीति करती है। भ्रम फैलाकर क्या करना है उनको, तो वो झूठ बोल रहे हैं, का प्रयास कर, लोगों के मन में भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सुबह और शाम, दिन और रात झूठ बोलती है।
इसमें कोई, किंतु प्रदेश की जनता ने क्यों उखाड़ के फेंका? इनके झूठ के कारण ही प्रदेश की जनता ने इनको उखाड़ के फेंका। चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे और जो वादा करके कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, एक भी वादे पूरे नहीं किए। तो ढपोर संघ तो है ही, झूठ तो बोलते ही सुबह शाम। निशिकांत जी, लेकिन एक बात तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपके ही सांसद सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, सीमेंट की जो दरें लगातार बढ़ रही हैं, ट्रैफिक नियम को लेकर, कानून को लेकर, लेकिन महंगाई को लेकर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। एक बात तो हम मानेंगे ना कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 1,30,000 रुपए में घर बनाना कैसे? वो कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि 1 लाख की तो ईंट ही आ जाती है, बाकी का घर कैसे बनेगा? या तो सरकार मकान बनाकर दे दे या फिर 2.5 लाख कर दे उस रकम को। देखिए ऋषभ जी, जब सत्ता से उतर जाते हैं तब उनको ये सब सारी चीजें दिखाई देने लगती है। लेकिन जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन महंगाई दर को कंपेयर कर लीजिए यूपीए कालखंड के महंगाई दर से और अभी जो हमारी 10 वर्षों से सरकार चल रही है उसके महंगाई दर से कंपेयर कर लीजिए, आपको सारी चीजें स्पष्ट नजर आ जाएंगी। मैं इस बात से और आगे बात करता हूँ कि और महंगाई दर कम होनी चाहिए। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में महंगाई को काबू में किया है, लेकिन ये झूठ फरेब की राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी को पोसाती है, वो करे। हमको तो जनता के समक्ष जो हमने वायदा किया था उस पर अक्षर से इम्प्लीमेंट करना है। और कैसे मकान बनता है, आइए भूपेश जी ग्राउंड पे इसका चेक कर लेते हैं, फैक्ट चेक कर लेते हैं आपके माध्यम से, स्वदेश न्यूज के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट की फैक्ट जानकारी ले लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का निशिकांत पानी। जी, स्वदेश न्यूज के माध्यम से भूपेश बघेल जी को संदेश भी पहुंचा दीजिए ना। समय और स्थान की वो बात कर रहे हैं, आप समय और स्थान डिटेल में तय कर दीजिए, स्वदेश न्यूज उन तक ये मैसेज पहुंचा देगा, वो भी पहुंच जाए, आप भी पहुंच जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना पर बहस हो जाए। बिल्कुल ऋषभ जी, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, बिल्कुल मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन विजय शर्मा जी ने जो चुनौती दी है, तो वास्तव में युवा नेतृत्वकर्ता, अगर भूपेश जी ने स्वीकार किया है तो गलती माफी मांगे प्रदेश की जनता से और चुनौती स्वीकार करते हुए मंच पे जिस दिन विजय शर्मा जी बताएंगे आप आ जाइएगा। चलिए ठीक है निशिकांत जी, आऊंगा आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर.के. शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासत ये कोई अभी की नहीं है। भूपेश सरकार में भी आरोप लगते रहे कि भूपेश सरकार में लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचने ही नहीं दी जा रही ताकि बीजेपी को इसका लाभ ना मिल जाए। और अब बीजेपी की सरकार है तो भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 1,30,000 1,20,000 में मकान बने कैसे? या तो सरकार मकान बनाकर दे दे या फिर 2.5 लाख रुपए रकम करें। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि 1,20,000 हो या 1,30,000, इतने में मकान बनना संभव नहीं। इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता। हमारे बीजेपी के इन्हें प्रवक्ता भी मानेंगे, कांग्रेस तो बोल ही रही। उन्हें तो मानना ही पड़ेगा शुक्ला साहब, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ही सांसद महंगाई को लेकर, सीमेंट की बढ़ी दामों को लेकर अपनी सरकार को लेटर लिखते हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि 2015 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था। आज 2025 में हम बैठे। इन 10 सालों में दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही। कांग्रेस को भी मौका मिला, आज भारतीय जनता पार्टी को ही मौका है। अगर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी ने इस योजना पे काम किया होता तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारे प्रदेश के 90% लोगों को आवास योजना का लाभ मिल गया होता। खैर, उन्होंने नहीं किया, जनता ने उनको उनकी सजा दी या उनको उनकी जगह दिखाई। अब सवाल आता है बीजेपी का। बीजेपी को भी 1.25 साल हो गए हैं, ठीक है, दोनों ही जगह आपकी सरकार है, केंद्र में भी है और प्रदेश में। अब आपके पास किसी प्रकार का एक्सक्यूज देने की लिए कोई स्टेट ही नहीं बचता। अब आपको डिलीवर करना है जो हमारे प्रदेश में जो भी उसके हितग्राही हैं उन्हें जितने जल्दी हो सके आवास योजना के माध्यम से उनको वहां शिफ्ट किया जाए ताकि लोग अपने जीवन यापन अच्छी से कर सके। रहा सवाल राजनीति का, निश्चित रूप से ये राजनीतिक लाभ का मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें वोटर कलेक्ट होते हैं, वोटों की एक प्रकार से बाढ़ आती है और उसी बाढ़ का फायदा उठाने के लिए दोनों ही पार्टियां या पूरे देश की जो जहां पार्टियां हैं सभी उसके प्रति उसके प्रति ललायत रहती है कि भाई हमें इसका फायदा मिल जाए, तो सामने वाले को हम कर देंगे कि भाई जी आपका विरोधी है, हम आपके बड़े हित। चलिए ठीक है, शिल्पा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं।
शिल्पा जी, निशिकांत जी बोल रहे हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया तो भूपेश बघेल कह रहे हैं 1,30,000 पहले मिलते थे, अब 1,20,000 मिल रहे हैं। रकम तो कम हुई है ना, लेकिन वो कह रहे हैं भूपेश बघेल झूठ बोलते हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों गुमराह कर रहे हैं शिल्पा जी? जी, लोगों को गुमराह करने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी का है। डबल इंजन की सरकार में आप खुद ही बताइए, जो भी काम है जनता से जनहित के जो जुड़े कार्य हैं वो डबल स्पीड से होने चाहिए। ये बात जनता भी समझती है, जनता भी जानती है और आप भी मानते हैं इस बात को कहीं ना कहीं। तो आज आप देखिए, पहली कैबिनेट में साय सरकार का लिया हुआ प्रस्ताव जो था आवास योजना का, वो अब तक क्रियान्वित नहीं हो पाया, अब तक जमीन पे अवतरित नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं के ऊपर है। जनादेश इनके पास है, सत्ता पावर इनके पास है कि गरीबों को जो आवास देना है वो आज तक सर्वे चल रहे हैं, वो अवतरित कब होगा, उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कब होगा। शिल्पा जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं, शिल्पा जी, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पहले 1,30,000 रुपए मिलते थे, अब 1,20,000 मिलते हैं। रकम कम हुई है जी, निश्चित रकम रूप कम से हुई है। आप देखिए, कोई नोटिफिकेशन आया होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई दस्तावेज होगा कि रकम कम हुई है, पैसा कम हुआ है। देखिए, जो जमीनी कांग्रेस के नेता वो बात करते हैं जो जमीनी हकीकत है। घोषणा मोड में भारतीय जनता पार्टी आज है, आप भी जान रहे हैं। आज भी वो घोषणा मोड में बात करेंगे, जो मेरे भाई बात करते हैं वो घोषणा मोड में बात करते हैं, परंतु जमीनी हकीकत में कौन बात करते हैं? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं। भूपेश बघेल जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, वो जमीनी हकीकत की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई से जोड़ते हुए उन्होंने ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली लोगों को परेशान कर रही है उस पर बात की, वो आवाज उठाई। और सकारात्मक विपक्ष का भी यही कार्य है। लेकिन क्या शिल्पा जी, लेकिन क्या ये बात गलत है या भ्रामक है कि जब भूपेश सरकार थी तब भी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रखा गया, सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट ना मिल जाए बीजेपी को? उस दौरान भी तो ये योजना थी, लेकिन लोगों तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंचा। भूपेश बघेल और कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगाते रहे केंद्र सरकार पर। कांग्रेस क्रेडिट की राजनीति नहीं करती, नहीं आरोप प्रत्यारोप की। उस समय की जो सच्चाई थी, उस समय की जो समस्याएं थी, वो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किया था। हकीकत यही थी कि राज्यांश देने के बावजूद भी, राज्यांश हमने आचार संहिता के जस्ट पहले 25,000 रुपए जो खाते में जमा किए थे लोगों के, वो दिया गया था, परंतु केंद्रांश में जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया वो जनता के सामने और मीडिया के सामने भूपेश सरकार के माध्यम से रखा गया था। ये बात हम बार बार बोलते आए थे, परंतु आज जब दोनों में डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज क्यों डिले हो रहा है, आज क्यों लेट हो रहा है, आज लोगों के हाथ में वो चिट्ठी, वो चाबी क्यों नहीं आ पाई है? आप बताइए ना। जब आज सुशासन त्योहार में भी आप देखेंगे, हाल फिलहाल की बात कर लूं तो 10 लाख से ज्यादा आवास की जरूरत है। उन जरूरतमंदों को आवास आवंटित करेंगे। आप पुराना जो आवास है, जो भूपेश सरकार के समय में आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई, उस की बात लेकिन शिल्पा जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और 3 लाख आवासों को भी स्वीकृत करेंगे वो। मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने पहले ही कहा कि ये घोषणा मोड से कब बाहर आएंगे। बहुत अच्छी बात है यदि वो जमीन पर अवतरित हो रहे हैं, तो जमीन पर यदि उनकी घोषणाएं क्रियान्वयन कर रही है तो गरीबों के और हमारी जनता के हितकारी योजनाओं पर यदि कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से विपक्ष साथ देता है। परंतु बात यहीं पर अटक जाती है, इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। ये घोषणाओं के मोड से अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। प्रतिक्रिया लेते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। निशिकांत जी, क्यों झूठे वादे और दावे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लाभ है वो लोगों तक तो पहुंच नहीं पा रहा। घोषणा करने से कुछ नहीं होगा, अभी आप फिर घोषणा कर दीजिए 3 लाख आवास का, लेकिन लोगों तक न चाबी पहुंच रही है, न चिट्ठी पहुंच रही है। और तो और डबल इंजन की सरकार आपकी है, केंद्रांश आपको देना है, राज्यांश आपको देना है, फिर भी लेट लतीफी क्यों साहब? लेट लतीफी तो हो गई, 5 वर्षों की लेट लतीफी हो गई और प्रदेश की जनता हाहाकार करती रही। लेकिन जो शिल्पा जी ने कहा बात
कि जनता के माध्यम से समय समय पर बातें आई हैं सबके समक्ष, तो बातें क्या थी वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ आपके द्वारा जो जनता देख रही है उनको भ्रम में डाला ना जाए। देखिए, पीएम आवास में राज्यांश की बात अभी शिल्पा जी कह रही थी, वो चिट्ठी मुझे याद है जो टी.एस. सिंहदेव जी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि राज्यांश आ गया, केंद्रांश आ गया था, राज्यांश आ जाने से 10,000 करोड़ रुपए का प्रदेश को पैसा मिलता, जिससे रोजगार सृजन होता और लोगों के सर पे छत आते। लेकिन राज्य सरकार ने राजस्व नहीं दिया, इस कारण मैं दुखी मन से इस पद से इस्तीफा देता हूँ। ये बात किसकी है? टी.एस. सिंहदेव जो पंचायत मंत्री थे। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने कहा था कि पीएम आवास नाम है तो पूरा पैसा केंद्र देगा तभी हम पीएम आवास बनाएंगे। ये कहा था या नहीं कहा था? शिल्पा जी, गलत कोट करके प्रदेश की जनता को आप पुनः भ्रम में डालने का कोई प्रयास मत कीजिए। प्रदेश की जनता इसी कारण आपको नकार चुकी है। रही बात कि जो पीएम आवास की बात हम कर रहे हैं और जमीन पे है कि नहीं, तो मैं आपके माध्यम से, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पुनः एक निवेदन करता हूं कि इसका एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया जाए आपके द्वारा। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं और हितग्राहियों के साथ जिनको आवास मिल चुका उनके घर जाके उनके पूरे डिटेल के साथ चर्चा कर लेते हैं। ऋषभ जी, कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस पार्टी पुनः वो बाबा जमाने वाले प्रयास कर रही है कि भ्रम फैलाओ, राजनीति करो। ऐसा नहीं है। पैन इंडिया में पीएम आवास जितना 10 वर्षों में दिया गया है उसके आंकड़े सबके समक्ष हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को गाल बजाना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था मोदी जी के गारंटी के रूप में, अक्षरशः उसके पूर्ण करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और शीघ्र ही जो आवास हम फिर से नया अनाउंस करेंगे उस पर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए, बनाते हुए। लेकिन पांडे साहब देखिए, पहले चुनौती आप दे रहे हैं। विजय शर्मा ने पहले चुनौती दी कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्रधानमंत्री आवास को लेकर बातचीत कर ले। अब भूपेश बघेल ने चुनौती एक्सेप्ट कर ली है ना, तो समय और तारीख और समय सब कुछ जगह भी आपको भी डिसाइड करनी होगी, तब तो उन तक मैसेज पहुंचेगा और हो जाए बहस। ठीक है, आखिरी कमेंट में लेता हूं, मैम आपसे लूंगा। शिल्पा जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं 10 सेकंड लूं ऋषभ जी? ठीक है, निशिकांत जी 10 सेकंड सुन लेते हैं, 10 सेकंड सुन लेते हैं, 10 सेकंड सुन लेते हैं। निशिकांत जी जल्दी से, समय कम है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि समय और तारीख के लिए अधिकृत मैं नहीं हूँ। आदरणीय विजय शर्मा की बात पे भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया है, तो 100% आज या कल के दिनांक में विजय शर्मा जी अपनी ओर से इस पे प्रतिक्रिया देंगे। और कोई चुनौती जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, 5 साल के विनाश कालखंड की चर्चा भी होगी और हमारे जो 1.5 साल का विकास का कालखंड है उस पर भी चर्चा होगी। देख ले प्रदेश की जनता और शायद काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, शिल्पा जी। 1.25 साल के इनके सरकार के कार्यकाल में ये आज तक पारदर्शिता नहीं ला पाए हैं। पीएम आवास योजना के बारे में सर्वे ठीक से कर नहीं पाए हैं, आज तक घोषणाओं के मोड में चल रहे हैं। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये जमीन में किस प्रकार से क्रियान्वयन करेंगे और कब करेंगे, किस तेजी से करेंगे? जनता भी राह देख रही है, हितग्राही भी राह देख रहे हैं, परंतु आज तक वो जमीन पर कार्य करने लायक इनकी स्थिति नहीं बनी है। ये सिर्फ हवाबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं। हम तो शुरू से यही कह रहे हैं। ठीक है, झूठे वादे, हवाबाजी। शुक्ला जी जल्दी से आखिरी कमेंट। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है और सियासत हो रही है, इसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। का नुकसान जनता को हो रहा है। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, शायद 17,68,000 के आसपास पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए गए थे पिछले 10 सालों में, जिसमें से अभी शायद 5,57,000 के आसपास का ही आवंटन हुआ है। तो 3 लाख की घोषणा और 3 लाख की और बात कर रहे हैं जी। स्वागत योग्य है, लेकिन साथ साथ में ये देखा जाना चाहिए, मौजूदा सरकार की जवाबदारी बनती है, क्योंकि आप दोनों जगह सामने है कि शीघ्र लाभार्थियों को उन आवासों का बिल्कुल शुक्ला जी, देखिए घोषणा तो हो जा रही है, लेकिन जो पहले के स्वीकृत आवास हैं वो लोगों तक मिले हैं नहीं मिले हैं, चाबी उन्हें मिली है नहीं मिली, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। घोषणा चाहे लाखों मकानों की कर दी जाए, लेकिन पहले की जो घोषणाएं हैं उनको अमली जामा पहनाया गया या नहीं, ये भी देखना सरकार की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आर के शुक्ला जी। शिल्पा जी आपका भी बहुत शुक्रिया और निशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि पैसे कम कर दिए गए, सरकार या तो मकान बना कर दे या फिर रकम बढ़ाए। दूसरी तरफ विजय शर्मा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर खुली बहस की जाए। अब यह बहस कब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।
फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।